क्लास 9th का प्रश्नावली 7.4 का परिमेय है 7.6 परिमेय है 7.6। इसको पढ़ने से पहले एक त्रिभुज बनाए हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है। फिगर को देखिए, ठीक है। ये ए बी भुजा हुआ और ये ए सी भुजा हुआ। देखिए ध्यान से, ये ए बी भुजा जो है और ए सी भुजा है, क्या है? ए बी भुजा बड़ी है और ए बी भुजा जब आपको दिख रहा है, ये ए बी भुजा ये छोटी है। यहाँ से इमेजिन कर पा रहे हैं। ए सी बड़ी है तो जो बॉब रहता है ना, उधर का इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। ये बड़ है तो इस तरह का चिन्ह उस तरफ लगा देंगे, और ए बी जो है छोटी है तो इस तरह का लगा देंगे। ठीक है, ए बी है तो ए बी। अब थोड़ा परिमेय पढ़ते हैं। परिमेय में क्या लिखा है कि परिमेय 7.6 में यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, कोई दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा के बात हम कर रहे हैं। असमान का मतलब होता है कि देवर बड़ा छोटा, तो ए सी बड़ा है ए बी छोटा है, ठीक है। तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है, तो लंबी भुजा है और ये छोटी भुजा है, तो लंबी भुजा के सामने का कोण ये रहा, ये कोण, ठीक है। और छोटी भुजा ये है, इसके सामने का ये कोण। जो लंबी भुजा है उसके सामने का, जो लंबी भुजा एसी है, इसके सामने का कोण बी है, कोण बी ये बड़ी होगी। छोटी भुजा के सामने का कोण जो सी है, इससे तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। इसका प्रयोग हम प्रश्नावली में करेंगे, इसलिए ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब अगला परिमेय है किसी त्रिभुज। पढ़ने से पहले मैं फिगर आपको बना देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने का कोण ये है। ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण ये है, और ये सबसे छोटी भुजा है तो इसके सामने का कोण ये है। तो हम कहेंगे कि कोण बी 12 होएगा कोण सी से, क्योंकि अभी ऊपर में देखे हैं ना कि लंबी भुजा के सम्मुख कोण का अर्थ होता है इसके सामने का कोण। छोटी भुजा के सम्मुख कोण का अर्थ होता है इसके सामने का कोण। तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटी होती है। वही लिखा हुआ है परिमेय 7.7 में किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी यानी लंबी होती है। वही लिखे है किसी त्रिभुज में जो लंबी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण बड़ी होती है और छोटी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण छोटी होती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अगर बड़ी भुजा है तो इसके जो बड़ी कोण है इसके सामने की भुजा भी बड़ी हो जाएगी, और जो छोटी कोण है उसके सामने की भुजा भी छोटी हो जाएगी। ये परिमेय को फिर ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये यूज आएगा। अगला परिमेय है, उस पढ़ने से पहले एक फिगर बनाते हैं, दे देते हैं। चलिए ये भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं ये 2 होगा, और इसको मान लेते हैं ये 5 होगा, और इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं 6 होएगा। और हम क्या करते हैं, कोई दो भुजा को जोड़ते हैं, जिसे पी क्यू प्लस पी आर। तो हमको पी क्यू का जो है लंबाई भुजा की वो 2 है, और पी आर की लंबाई है वो 5 है। तो हमको मिल रहा है 7, जो क्या है, जो ये दोनों जो लिए हैं उसके अलावा जो भुजा बचा है, जो इसको 1-2 भुजा ले चुके हैं उसको तीसरी भुजा बोलना चाहिए, जो क्यू आर है जो कि 6 सेमी है। तो ये दोनों भुजा का योग ये तीसरी भुजा है उससे बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं कि क्यू आर बड़ा है। तो मेन कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा कि पी क्यू प्लस पी आर वो हमेशा बड़ा है क्यू आर से। फिर और एक और कोई फिर से लेकर देख लेते हैं, जिसे अब ले रहे हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी क्यू का वैल्यू है 2 प्लस और क्यू आर का वैल्यू है 6। तो यहाँ से मिल रहा है
ए फिर से जो लिए हैं उसके अलावा जो तीसरी भुजा है वो है क्यू पी आर। तो ये 5 है जो क्या है इससे छोटी है, यानी ये छोटी है वो बड़ी है तो उस तरफ का मुंह खुल गया है। यहाँ से मेन कंक्लूजन फिर मिला है कि पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर है, बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा पी आर से। यही इसका परिमेय का मतलब है। एक बार पढ़ देते हैं। 8 त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होता है। अब चेक कर लीजिए। तो सब में हम पाए हैं कि त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी है। आप एक और फिर से लेकर के देख सकते हैं, ये और ये फिर वही होगा। तो जब त्रिभुज के किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तो यहाँ से त्रिभुज बन पाएगा, अन्यथा असंभव है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बराबर होते उदाहरण नंबर 9 है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एडी बराबर एसी। त्रिभुज एबीसी के बीसी पर, त्रिभुज एबीसी है, इसके बीसी भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एडी और एसी बराबर है, ये और ये बराबर है। तो दर्शाइए कि ए बी बड़ा होगा और एसी एडी छोटा होगा। जो दिया है वहाँ से पढ़ के लिख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी में दिया है, त्रिभुज एबीसी में एडी बड़ा है और दर्शाना है, सो यहाँ से ये लिख दीजिए। उत्पत्ति में हम क्या क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी ले लेंगे। तो ए डी सी में क्या है, ऊपर ही दे रखा है कि ए डी और ए सी बराबर है, तो हम वही लिए हैं, ए डी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी दो भुजा बराबर है, तो ए डी सी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण ये और ये बराबर भुजाओं के समूह कोण ये बराबर होगा। वही लिखा है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में आ जाएंगे। तो सबका नाम 1 2 करके लिख लिए। तो इसमें क्या काम करेंगे, जैसे ये कोण 1 है तो कोण 1 जो है कोण 1 बराबर होएगा कोण 3 प्लस कोण 4। बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, इसलिए बहिष्कोण या फिर लिख दीजिएगा बाह्य कोण आंतरिक अभिमुख कोण के बराबर। शॉर्ट के लिए बहिष्कोण लिख। कोण 1 बड़ा होगा कोण 3 से, तथा फिर ये बात भी तो कह सकते हैं कोण 1 बड़ा होगा कोण 4 से, ये बात भी यहाँ से कह सकते हैं। तो कोण 1 जो है बराबर है कोण 1 2 के, तो हम 2 लिख दे रहे हैं, और कोण 3 है तो इसको एडिटिव रख रहे हैं। ठीक है, ये प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन प्रश्नावली 7 समाचार क्वेश्चन नंबर 1 है। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। एक त्रिभुज रैंडम बना लेना है, इसमें बी पर समकोण है, लिख ले। माना है बी सी एक समकोण त्रिभुज, इसमें कोण बी 90 डिग्री यानी कोण बी पर समकोण है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। लिखा त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण इसमें लिखाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी के पर है 90 डिग्री, तो 90 प्लस कोण सी बराबर होगा 180, यानी कोण ए प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी 180 माइनस 90, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 90। तो यानी हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी देते हैं होता है कोण नंबर 1, तो हम कह सकते हैं कोण 1। तो यानी कोण ए प्लस कोण सी जोड़ते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण 1 जो होगा वो बड़ा होगा कोण ए से, और फिर कोण 1 जो होगा वो बड़ा होगा कोण सी से। तो कोण 1 ये है, और कोण 1 के सामने का भुजा होता है, कोण 1 के सामने का भुजा है AC। कोण 1 के सामने का भुजा AC है, जिस तरफ का असंख्या का चिन्ह खुला है उसी तरफ खुलना है। 1 के सामने की भुजा है ये कोण A, ये रहा, इसके सामने का भुजा है BC, ये BC रहा। फिर कोण 1 के सामने के भुजा है AC, तो AC रहा, जिस तरफ असंख्या का चिन्ह है। कोण C के सामने का भुजा है AB, तो यह AB होगा। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि समकोण त्रिभुज
में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो AC है, ये कर्ण है, जो BC है, BC से बड़ी है क्योंकि कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। उसी तरह इसमें AC बड़ी है उससे, AB से, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। इस तरह से इसका हल हुआ है। प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आकृति 7 यानी ये आकृति दे रखा है 7.48 से। त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं ABAC, ये AB रहा, इसको P तक बढ़ा दिया गया है। ये AC है, इसको Q तक बढ़ा दिया गया है। सिर्फ वही बोला है कि क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। साथ ही PBC बड़ा है QCB, तो दर्शाइए कि ये AC बड़ा। तो जो उपपत्ति लेते हैं, इस सब का नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोण नंबर 1 है, इसको नाम देते हैं कि कोण नंबर 2 है, इसको नाम देते हैं कोण नंबर 3 है, इसको नाम देते हैं कोण नंबर 4 है। ठीक है, ताकि आसानी होगा थोड़ा। कोण नंबर 4, चलिए यहाँ पर लिखा है कि PBC यानी ये कोण का बात बोला गया है। इसके बदला हम क्या करते हैं, अर्थात लिखे इसीलिए कि कोण 3, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं कोण 3। और ये इस तरफ का मुंह खुला हुआ है, इस तरफ का, तो ये बड़ा होगा, वो छोटा होगा। तो कोण 3 ये है QCB यानी कोण 4। इसमें थोड़ा सा देखने में भी छोटा लगता है और यहाँ से आसानी होगा समझने में। ठीक है, उपपत्ति पर आ जाते हैं। आप ध्यान देंगे एक किरण लेते हैं, किरण AP पर, तो यहाँ से हमको क्या बुझाएगा कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पर लिखे हैं रैखिक युग्म, किरण AQ पर। उसी तरह कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180, कारण वही लिखाएगा रैखिक युग्म। कोण 3 के बराबर कर लेते हैं, तो कोण 3 बराबर करेंगे तो 180 माइनस कोण 1 आएगा और इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ पर कोण 4 को बराबर कर लेंगे तो आएगा 180 माइनस कोण 2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ पर हमको जो दिया है ये इसमें मान रख दे, तो कोण 3 12 है कोण 4 का कोण यहाँ लिख देंगे। अब ये दे रखा है कोण 3 के बराबर हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण 1, जिस तरफ का चिन्ह है असमिका का उसी तरफ को माना है। कोण 4 के बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस कोण 2। 180 को इसको इस तरफ ले आते हैं, कोण 2 को इस तरफ, जिसे बराबर में होता है ना, इस तरफ से उस तरफ आता है तो माइनस में, ये तो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह असमिका भी काम करता है, तो कोण ये हो तो प्लस में हो जाएगा, असमिका है तो असमिका, फिर 180 है तो 180, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा कोण 1, और ये क्या है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 2 और ये हो जाएगा कोण 1। कोण 2 के सामने का भुजा है AB, तो हो जाएगा AB, और कोण 1 के सामने का है AC, तो कोण AB भुजा AB और कोण 1 के सामने है AC, तो कोण ले लिए थे इस तरफ का चिन्ह। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होगी। ये जो है ना, ये ठीक है, ठीक आया है, ये ठीक आंसर ठीक आया है, यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 आपका खत्म होता है, ये प्रूफ है।